हेलो दोस्तों, मैं सुहेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी श्रृंखला चल रही है रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसी श्रृंखला में अपन आगे बढ़ेंगे। अपन हार्ट पढ़ चुके हैं, हार्ट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उन्हें हम वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज से हम आगे बढ़ेंगे और रक्त परिसंचरण तंत्र के एक महत्वपूर्ण हिस्से की स्टडी करेंगे जिसे अपन कहते हैं आर्टरी, या हिंदी में इसे कहा जाता है धमनी। आर्टरी या धमनी जो है ये किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि नया शब्द है, सभी इसको सुनते आए हुए हैं कि भैया हर किसी के शरीर में धमनी और सिरा होती है। ठीक, तो अपन धीरे धीरे शुरुआत करते हैं, एक एक पॉइंट लेके इसको स्टार्ट करें। तो सबसे पहला पॉइंट तो है जो आर्टरी या धमनी होती है, इन धमनियों में होता है शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड। प्योर ब्लड से अब क्या क्या मतलब है? तो प्योर ब्लड का मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो, या आप कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ये जिसमें पाया जाता है उसे अपन कहते हैं आर्टरी। हमारे शरीर में पाई जाने वाली ऐसी रुधिर वाहिनी, ब्लड डक्ट्स, जो विभिन्न हिस्सों में शुद्ध रक्त या प्योर ब्लड को पहुंचाती है, उन्हें हम कहते हैं आर्टरी। आर्टरी क्या करेंगे? इस प्योर ब्लड को हमारे शरीर के अलग अलग टिश्यू और सेल्स में पहुंचा देती है। ठीक, अब यदि अपन बात करें आर्टरी की, तो ये जो हमारे शरीर में सबसे बड़ी आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी, तो वो होती है आयोर्टा, या जिसे अपन कहते हैं महाधमनी। सभी ने सुना होगा, है ना? नाम से ही समझ सकते हो, महाधमनी लेफ्ट वेंट्रिकल या बाएं निलय में पाई जाती है और इसका काम होता है पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को पहुंचाना। हृदय में अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक, फिर यदि अपन बात करें तो हमारी जो आर्टरी होती है, उस आर्टरी में ब्लड जो प्रेशर होता है, या अपन कहें ब्लड अधिक प्रेशर से या अधिक दाब से क्या होता है? फ्लो होता है। ब्लड आर्टरी में हाई प्रेशर या अधिक दाब से प्रवाहित होता है, या यहां पर इसका क्या होता है? फ्लो। ठीक, उसका भी कारण है। यदि अपन आर्टरी की बात करें तो आर्टरी में ब्लड ज्यादा प्रेशर से फ्लो से बहना चाहिए, तब तो ब्लड हर एक ऑर्गन या अंग के पास जल्दी पहुंचेगा। और आर्टरी कौन सा ब्लड लेकर जाती है? ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड। तो जब ऑक्सीजन पहुंचेगी तब तो वो पार्ट काम करेगा ना, एनर्जी बनाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ब्लड जल्दी पहुंचना चाहिए, इसलिए ब्लड इसमें ज्यादा दाब से या प्रेशर से बहता है। अब इसका कारण क्या है? यदि अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं आर्टरी के, मान लो अपन एक आर्टरी का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये इसका सबसे आउटर पार्ट है जिसे अपन कहेंगे एपिडर्मिस। ठीक, फिर अलग अलग बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। ये जो आर्टरी है, इस आर्टरी के बीचों बीच ये जो खोखला भाग है, इसे कहा जाता है ल्यूमेन। ये जो हिस्सा है, ये पार्ट कहलाता है ल्यूमेन। ल्यूमेन जो है आर्टरी के बीचों बीच का खाली वाला हिस्सा होता है, जहां से ब्लड का फ्लो होता है। उस खाली हिस्से के लिए, खोखले हिस्से के लिए, होलो पार्ट के लिए टर्म यूज करते हैं ल्यूमेन। अब आप देख सकते हैं इसका जो ल्यूमेन है ये कितना छोटा है, मतलब ब्लड के फ्लो होने का जो एरिया है वो बहुत कम है। और कम एरिया होने की वजह से जब वहां ब्लड जाएगा तो ब्लड जो है वो ज्यादा प्रेशर से जाएगा, है ना? एरिया और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप वैसे भी जानते होंगे, फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं ना, T बराबर F अपॉन ए। ए बोले तो ए का मतलब एरिया और P मतलब प्रेशर, F मतलब फोर्स। अब यहां ल्यूमेन जो है इसका एरिया कम है,
एरिया और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती। एक को बढ़ाएंगे दूसरा कम होगा, एक को कम करेंगे दूसरा बढ़ जाएगा। यहां पर देखो ल्यूमेन वाले हिस्से का प्रेशर जो है, जो एरिया है, ये बहुत कम है, इसलिए यहां पर बहने वाला जो ब्लड है उसका प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ऐसे इसके स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो ज्यादा उसमें क्या हो जाए, ब्लड फ्लो हो। फिर यदि अपन बात करें तो एक हमारे शरीर में है धमनी का अपवाद। धमनी का अपवाद या इसे अपन कहेंगे एक्सेप्शन ऑफ आर्टरी। अपवाद का मतलब तो आज समझ गए होंगे आप, जो अलग काम करे, जो हटके औरों से हटके काम कर रहा है वो क्या है, अपवाद। अब यदि हम आर्टरी की बात करें तो इस आर्टरी का काम होता है पूरे शरीर में प्योर ब्लड को पहुंचाना। लेकिन हमारे शरीर में एक ऐसी आर्टरी या धमनी है जो धमनी तो है लेकिन उसमें अशुद्ध रक्त है। याद करो, हृदय से फेफड़े में जो ब्लड लेकर जाती है उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, या उसे अपन कहते हैं पल्मोनरी धमनी। हमारे किस हिस्से में पाई जाती है, राइट वेंट्रिकल दाएं निलय में पाई जाती है, और दाएं निलय से ये रक्त को शुद्ध करने के लिए लेकर लंग्स या फेफड़े में जाती है। तो आर्टरी है लेकिन इसमें अशुद्ध रक्त होता है। इस आर्टरी में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसीलिए इसे कहते हैं धमनी का अपवाद। अपवाद ही क्यों है, धमनी का ही अपवाद क्यों है, यह अभी अपन थोड़ी देर से समझ रहे हैं। मैं ये पहले धमनी पढ़ा दूं इसकी पूरी कहानी, फिर मैं वेन या सिरा पढ़ा दूं उसकी कहानी, फिर कंपेयर करके अपन जान जाएंगे ये सब धमनी का ही अपवाद क्यों कह रहे हैं, इसे सिरा ही क्यों नहीं कह दिए, पल्मोनरी सिरा, और वो पल्मोनरी सिरा को धमनी क्यों नहीं कह दिए, वो भी अपन पढ़ेंगे। ठीक, तो ये मुख्य मुख्य पॉइंट हो गए, बिंदु हो गए जो संबंधित होते हैं किससे, आर्टरी से। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अभी दोनों को कंपेयर करेंगे ना तो आप पूरी कहानी समझ जाएंगे। बस मैं सिस्टमैटिक लिखा रहा हूं ताकि जो नोट्स बना रहे हैं उनके नोट्स अच्छे से बन जाए। चलिए, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब डॉक्टर हमारी नब्ज, पल्स, या जिसे अपन कहते हैं नब्ज को जांचता है तो उस समय वो किस धमनी का उपयोग करता है। आपने देखा ना, डॉक्टर जो ऐसे यहाँ पर हाथ में यहाँ ऐसे रखते हैं हाथ, और फिर चेक करते हैं नब्ज को, है ना, पल्स चेक करते हैं, हार्ट बीट चेक करते हैं। तो वो जो आर्टरी होती है उसे कहा जाता है रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी, या इसे हम कहते हैं रेडियल धमनी। ठीक, ये वाला जो फोर आर्म वाला पार्ट है ना, अपने इस फोर आर्म में ऊपर अंगूठे की तरफ जो हड्डी है उसका नाम है रेडियस, और उसी ऊपर की हड्डी की तरफ ये है, इसलिए इसका नाम क्या है, रेडियल आर्टरी। देखना आपका भी डॉक्टर जो है ऐसे ऐसे हाथ रख के, और आप भी अच्छे से पकड़ो, हालांकि थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, पर थोड़ा यदि ऐसे पकड़ के देखो तो आप भी महसूस कर पाओगे, है ना, वो जो हार्ट बीट, जो कंपन है, ब्लड का फ्लो है उसको। तो वो आर्टरी होती है रेडियल आर्टरी। फिर कभी आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर ब्लड प्रेशर को मापने के लिए, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस धमनी का उपयोग करता है। तो ब्लड प्रेशर तो सभी जानते हो, या तो खुद का चेक हुआ होगा या किसी ना किसी को लेके गए होंगे तो देखे जरूर होंगे कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए वो अपने हाथ का ये जो बाइसेप होती है, इस भुजा वाले हिस्से का उपयोग करता है। तो सीधे सी बात है, यहीं पर कोई आर्टरी है, तो ये जो आर्टरी है, इस आर्टरी का नाम है ब्रैकियल आर्टरी। ब्रैकियल आर्टरी, जिसे अपन कहते हैं ब्रैकियल धमनी। हाथ से हमारे हाथ की मसल्स में प्योर ब्लड को पहुंचाने के लिए पाई जाती है। आर्टरी जो है वो सामान्यतः अंदर होती है ना, सुरक्षित है, लेकिन ब्रैकियल आर्टरी क्या है, थोड़ी और आर्टरी की तुलना में थोड़ी बाहर है, तो उसमें जो कंपन होगा या जो उसमें हलचल होगी ना, उसको समझना, सुन पाना आसान है।
इसलिए चुना जाता है किसको, ब्रेकियल आर्टरी को। नहीं बाकी ऐसी आर्टरी तो हर कोई ब्लड पहुंचा रहे हैं, पर बाकी जगह आर्टरी अंदर है, उसके कंपन को नहीं महसूस कर पाएंगे, इसलिए इस हिस्से को चुना गया है। ब्रेकियल आर्टरी हमारे हाथ में शुद्ध रक्त पहुंचाती है, उससे अपन मापते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक, चलो ब्लड प्रेशर की बात निकल गई है तो ब्लड प्रेशर की कहानी समझते हैं। ब्लड प्रेशर तो खैर सभी जानते होंगे, बस उसको अब थोड़ा सा समझ लो। ब्लड प्रेशर नाम से ही समझ गए होंगे, धमनी में जब ब्लड फ्लो करता है या बहता है तो वो कितने प्रेशर से बह रहा है, उसी को अपन कहते हैं ब्लड प्रेशर, या हिंदी में उसे कहा जाता है रक्तचाप। रक्तदाब नहीं है ना, रक्तदाब हो सकता है लिखा मिल जाए, पर सही जो टर्म है वो होता है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। अब समझना, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग होता है उस यंत्र को कहा जाता है स्फिग्मो मैनोमीटर। थोड़ा भारी है नाम, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा। स्फिग्मो मैनोमीटर देखा होगा सबने। आजकल तो थोड़ी आधुनिक आने लगे हैं, डिजिटल टाइप, लेकिन पहले आते थे तो वो ऐसे डॉक्टर हाथ से ऐसे उसको फुस फुस करके उसमें हवा भरता था, है ना। अब आधुनिक आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, काम उनका भी वही है, और उन्हें भी कहा जाता है स्फिग्मो मैनोमीटर। ज्यादा से ज्यादा कह देते हैं डिजिटल स्फिग्मो मैनोमीटर, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक, ब्रेकियल आर्टरी हो गई, एक पॉइंट याद रखना है। दूसरा, किस डिवाइस या किस यंत्र की मदद से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक, अब देखो होता क्या, ब्लड प्रेशर कैसे मापता है डॉक्टर, क्या करता है डॉक्टर, यहां पर लगाता है, वो कफ कहते हैं जिसको अपन, है ना, लगाएगा पट्टा, टाइट करता है उसको जितना हो सकता है हाथ से। अब हाथ से पूरा टाइट तो कर नहीं सकता, तो फिर उसमें वो पंप करके ऐसे करके क्या भरता है, हवा भरता है। जैसे जैसे वो हवा भरता जाता है, ये जो ब्रेकियल आर्टरी अपनी है, ये टाइट होने के कारण ऐसे दबती जाती है और बंद हो जाती है। फिर आपने देखा वो स्टेथोस्कोप भी लगा लेता है। स्टेथोस्कोप लगा के वो आवाज सुनता रहता है जब तक वहां से आवाज आना बंद ना हो जाए। जैसे ही आवाज आना बंद होती है, मतलब ये है कि ब्रेकियल आर्टरी टाइट हो चुकी है और अब उससे ब्लड आगे नहीं बढ़ रहा है। जो स्टेथोस्कोप है उसमें कोई आवाज नहीं आएगी, उसने पूरा पैक कर दिया। अब धीरे धीरे नॉब को घुमा के वो क्या करेगा, उस कफ के प्रेशर को धीरे धीरे रिलीज करेगा। जैसे ही उस कफ के प्रेशर को वो रिलीज करेगा, पहला पॉइंट जहां पर उसको स्टेथोस्कोप में आवाज आ जाए कि ब्लड का फ्लो चालू हो गया, पहली बूंद उसको जहां समझ पे आ गई, है ना। अब वो स्टेथोस्कोप लगा रहा है, प्लस उनकी इतनी प्रैक्टिस है तो वो समझ जाते हैं। जैसे ही ब्लड का फ्लो होता है उसने सुना, और उस समय वो रीडिंग देख लेगा और उस हिसाब से वो बता देगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। इसलिए यहाँ टाइट करते हैं। डिजिटल वाले में भी देखना, एक बटन दबाओ, यहाँ बहुत टाइट हो जाता है, कुछ देर बाद रीडिंग आती है और वो फिर ढीला हो जाता है ना। तो उसे अपन कहते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर। अब यदि ब्लड प्रेशर की बात करें तो सामान्य जो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, सामान्य एक एडल्ट व्यक्ति का होना चाहिए, तो वो सामान्य ब्लड प्रेशर होता है 120/80, 120/80 mmHg। mm से तो समझ गए होंगे, बचपन से उपयोग करते आ रहे हैं, मिलीमीटर। Hg भी समझ गए होंगे, मरकरी या पारा। वो ब्लड प्रेशर आप देखना ऐसे खोलता है तो उसका ये वाला जो लिड वाला हिस्सा होता है, यहां पर मीटर लगा रहता है, तो उसमें जो मीटर होता है उसके अंदर मरकरी भरी होती है ना। क्या भरी, मेटल, ऐसा मेटल जो लिक्विड फॉर्म में, पारा या मरकरी, वो उसमें भरा रहता है, और वो जो स्केल बनी रहती है वो mm में रहती है। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर को हमेशा किसमें मापा जाता है, mmHg। अब 120/80 क्यों, 120 जो है इसे कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। हिंदी में इसे अपन कहते हैं संकुचन दाब। सिस्टोलिक प्रेशर, संकुचन दाब।
बटे जो नीचे लिखा जाता है वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर, या जिसे अपन हिंदी में कहते हैं शिथिलन दाब, है ना। जब क्या हुआ, दोनों निलय बंद थे और निलय के बंद होने पे जब ब्लड गया, तो आप समझो निलय बंद हुए तो उन्होंने ब्लड में प्रेशर लगाया कि भैया ब्लड प्रेशर लगेगा जब तो पूरे शरीर में जाएगा। तो जब वेंट्रिकल या निलय बंद होते हैं नीचे दोनों, तो उस समय ब्लड में प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो तो बंद हुए हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं, संकुचन या सिस्टोलिक प्रेशर। कुछ समय बाद वो वेंट्रिकल रिलीज होकर अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं, तो प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि वो रिलीज हो गए, दबा रहे थे तो प्रेशर ज्यादा था, रिलीज हो गए, प्रेशर कम हुआ, तो उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, वो अपनी सामान्य स्थिति में आ गए, उसे कहते हैं शीतलन दाब। तो याद रखना, जब भी ब्लड प्रेशर लिखा जाएगा, ऊपर संकुचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर और नीचे रहता है डायस्टोलिक या शीतलन दाब। कभी कभी पूछता है, रैंडम एक रीडिंग दे देगा बीपी की और कहेगा बताएं संकुचन दाब, शीतलन दाब, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कौन सा है। ऊपर हमेशा सिस्टोलिक, नीचे हमेशा क्या होगा, डायस्टोलिक। ये एक सामान्य स्थिति है, ठीक। चलिए इसमें अपन आगे बढ़े। सामान्य स्थिति की कहानी हो गई कि ऐसा ऐसा होगा, तो स्थिति जो है वो क्या रहती है, सामान्य। वैसे ही समझ, पहली ब्लड प्रेशर में जो कंडीशन है उसे अपन बोलचाल में कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, ठीक। उसे अपन क्या कहेंगे, उच्च रक्तचाप। यदि विशुद्ध हिंदी में आप जाते हैं तो वो कहलाता है उच्च रक्तचाप, ठीक। जो कितना होता है, यदि ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg, तो इस कंडीशन से अपन कहने लगते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होने लगा, हाई होने लगा, ठीक है। वही बात है, ऊपर जो है सिस्टोलिक प्रेशर है, नीचे जो है वो कौन सा प्रेशर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर। ऊपर वाला 120 से ज्यादा हुआ, नीचे वाला 90 से ज्यादा हुआ, तो उच्च रक्तचाप। इसके लिए टर्म यूज होता है, शायद आपने सुना हो, इसे अपन कहते हैं हाइपरटेंशन। सुना होगा, हाइपरटेंशन ये कहलाता है उच्च रक्तचाप। उसी के लिए ये टर्म ज्यादा अच्छा जो टर्म होता है वो हाइपरटेंशन। बढ़ता है ब्लड प्रेशर, बढ़ता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 180/120 mmHg हो जाए, तो वो बड़ी सीवियर कंडीशन हो जाती है। ये जो है बहुत गंभीर स्थिति हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल उसकी हार्ट बीट बिल्कुल रुक जाएंगी, उसको हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन स्थिति थोड़ी गंभीर तो होती है यदि 180/120 हो जाए। यदि मान लो कोई ना जिसको हार्ट ब्लॉकेज हो गया है, बीमारी हो गई है और वो बीमार हो रहा है बार बार, या किसी कंडीशन से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उनका पहुंच जाता है 180/120 तक पहुंच जाता है, स्थिति गंभीर होती है। फिर उसका डॉक्टर कहता है कि भैया ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करो, दवाई गोली चलती, खान पीन, खाना पाना जो है वो सुधार दिया जाता है ना। तो ये स्थिति भी आती है। इसके बाद तो फिर थोड़ा मामला गड़बड़ है, ठीक। एक हो गया उच्च रक्तचाप, तो सीधी सी बात है दूसरा कौन सा हो जाएगा, निम्न रक्तचाप, जिसे अपन क्या कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर, ठीक। अब लॉजिक लगाओ, ज्यादा है तो कह रहे हैं हाइपर, तो सीधी सी बात है कम है तो इसको क्या कहेंगे, हाइपो। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर का कम क्या, हाइपो, तो इसको कहेंगे हाइपोटेंशन, या इसे कहा जाता है निम्न रक्तचाप, है ना। अब मान लो कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड प्रेशर 90/60 हो जाए, mmHg, 90 ऊपर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 60 हो जाए,
यदि ये हो जाए तो यहां से जो कंडीशन है उसको लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। फिर डॉक्टर आपको कहेगा कि सॉल्ट ज्यादा लो, सोडियम ज्यादा खाओ, मिनरल्स ज्यादा खाओ, ताकि थोड़ा ब्लड का फ्लो बढ़े। लेकिन ब्लड प्रेशर के बहुत सारे कारण होते हैं, जरूरी नहीं कि ये तकनीक हर जगह काम कर जाए। लेकिन हाँ, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर ये टेक्निक काम कर जाएगी कि मिनरल सॉल्ट ये सब ज्यादा खाएं तो ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो 90/60 ये जितने भी मैं आपको डेटा बता रहा हूं दोस्त, ये सब अपन ने एनसीईआरटी से लिया है। एक आइडियल कंडीशन अपन ने एनसीईआरटी को माना है, क्योंकि फ्लक्चुएशन तो बहुत है, नेट में जाओगे तो कुछ और, किसी किताब में जाओगे तो अपन बेस अपन लिए हैं एनसीईआरटी। नई वाली जो अपडेटेड एनसीईआरटी है तो यही डेटा है, सामान्य 120/80, 140/90 मतलब हाइपरटेंशन, 180/120 मतलब स्थिति बहुत गंभीर, और यदि 90/60 या उससे कम हो जाए तो उसे अपन कहते हैं निम्न रक्तचाप, या उसे कहा जाता है हाइपोटेंशन। ठीक, तो ये जो कहानी थी, ये कहानी हो गई किसकी, आर्टरी की, धमनी की। यहां आपको कोई दिक्कत नहीं गई होगी। अब रही बात अपवाद वाली, तो वो अपन वेन जब पढ़ेंगे, वेन वाली वीडियो, तो उसमें मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ा दूंगा मैं, बिल्कुल आप घबराना नहीं। ठीक, बाकी ये जो है इसको बहुत अच्छे से तैयार करें, ब्लड प्रेशर से क्वेश्चन आते ही हैं। यदि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आना है तो ब्लड प्रेशर से क्वेश्चन आएंगे ही, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। कोई भी यदि आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।